नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हम लेकर आए हैं एक बार फिर से राम सिंह यादव की लाल पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसके हम 3 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आज चौथे पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सामान्य ज्ञान का पहला भाग आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और जिसका पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, CV रमन, एनी बेसेंट या डॉक्टर राधाकृष्णन? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1913 में। किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया था। और किस ग्रंथ के लिए? उनके प्रसिद्ध ग्रंथ गीतांजलि के लिए यह पहला पुरस्कार दिया गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? चीन के बीजिंग में, टोक्यो में, दिल्ली में या हांगजोउ में? तो कहाँ पर आयोजित होंगे 2022 के एशियाई खेल? आपके चीन के हांगजोउ नामक शहर में होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, VV गिरी या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो प्रथम राष्ट्रपति जो राज्यसभा के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। परंतु दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और बिहार के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सन कब स्वतंत्र हुआ था? 1950, 1946, 1945 या 1947? तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? जनवरी 26, 1950, जनवरी 30, 1948, जनवरी 26, 1948 या जनवरी 30, 1949? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा की गई? नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। और महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ बनाई गई? नई दिल्ली में बनाई गई थी। किस नाम से जाना जाता है? राजघाट के नाम से जाना जाता है। और 30 जनवरी को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि गांधी जयंती के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम? तो किसे सबसे अंत में जोड़ा जा रहा रेलवे नेटवर्क से? सिक्किम को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। मदुरई कौन से राज्य में स्थित है? केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो मदुरई में कौन सा मंदिर स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर, मुंबई, गुवाहाटी या दिल्ली? तो जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम आपके दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजघाट कहाँ है? लखनऊ, दिल्ली, कानपुर या फिर कोलकाता? तो अभी अभी आपको बताया था कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को हुई थी। कहाँ पर समाधि बनाई गई? दिल्ली में। और किस नाम से? राजघाट के नाम से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दिल्ली में है। और महात्मा गांधी की समाधि पर क्या लिखा हुआ है? तो एक शब्द लिखा हुआ है, हे राम।
भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या पद्म श्री? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो वह भारत रत्न है, परंतु सर्वोच्च सैनिक सम्मान की बात करें तो वो कौन सा होगा? परमवीर चक्र है। और सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता का पुरस्कार कौन सा? आपका अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या? वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार या सिक्किम? तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सर्वाधिक जनसंख्या आपके यूपी की है, तो सबसे कम किसकी है? सिक्किम की है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो बिहार में क्या अधिक है? बिहार का जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तमिल मनीला कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, पीपल्स कांग्रेस या तेलुगु देशम? तो ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है? आपके तृणमूल कांग्रेस से है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? सॉरी, सेंट लुइस, रोम, एथेंस या स्पार्टा? तो पहला ओलंपिक खेल आपके एथेंस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस या क्रिकेट? तो सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है? आप सभी को पता है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम शतक बांग्लादेश के विरुद्ध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? देखिए, क्वेश्चन दो तरह का बनेगा, एक तो राज्यसभा का कार्यकाल, एक राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। यदि पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होने का विषय है। यदि सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो क्या होगा? 6 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के कारण प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि जो दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसभक्षी, शाकभक्षी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो केवल पेड़ पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं या शाकभक्षी कहते हैं। और जो दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो मांसाहारी होते हैं या उन्हें मांसभक्षी कहते हैं। और जो जीव जंतुओं को भी खाते हैं और पेड़ पौधों से भी अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं या सर्वभक्षी कहते हैं। यदि ऐसा पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता, ए और बी दोनों। परंतु पूछा केवल प्राणियों का है तो मांसाहारी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? एक तो होता है एन और एक होता है एस। कितने होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील होता है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या ऑक्सीजन? तो सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुलनशील होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक था, क्या था? फिजिशियन, जीव विज्ञानी, रसायनज्ञ या भौतिकविद? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिकविद था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एड्स किससे होता है? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या ये सभी? तो एड्स HIV नामक वायरस से होता है। किससे? HIV, जिसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ECG का उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? ECG एक होता है आपका ECG और एक होता है EEG। एक तो क्या होता है? ECG होता है, एक होता है EEG। EEG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? EEG का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क से संबंधित रोगों की पहचान के लिए। परंतु ECG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ECG का प्रयोग किया जाता है आपका हृदय से संबंधित रोगों की पहचान हेतु। यहाँ पे पूछा क्या? ECG पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? आवेश उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विद्युत के सुचालक के रूप में या आवेश इकट्ठा करने के लिए?
तो कंडेंसर का प्रयोग आवेश को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हड्डी, दांत, खून या हृदय? तो आप सभी को पता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। कौन सा तत्व होता है? मुख्य रूप से आयरन होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12 होता है। कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स, पानी, वसा या प्रोटीन? तो मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व आपका प्रोटीन होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं हम? श्वेत कार्बन, ठोस कार्बन, काला कार्बन या शुष्क बर्फ? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस या शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। संक्षिप्त शब्द इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तत्व, मिश्रण, यौगिक या अणु? तो रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? हल्का नीला, लाल, पीला या रंगहीन? तो ओजोन गैस का रंग होता है हल्का नीला। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? जबड़े की, जांग की, छाती की या फिर कान की? तो कान में सबसे छोटी हड्डी होती है जो कौन सी होती है? स्टेपिच होती है। ठीक है, छाती की हड्डी को हम क्या कहते हैं? स्टर्नम भी कहते हैं। जांग में शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसे हम फीमर कहते हैं। तो सबसे मजबूत पेशी किस में होती है? जबड़े की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? शुद्ध जल का कोई रंग नहीं होता, जिस पात्र में डालोगे उसी का रंग ले लेगा, तो रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इसके साथ ही आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ट्रिक के साथ बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, कुछ ही सेकेंडों में हल कर लेंगे। आप देखते रहे। एक घन का आयतन 2197 घन मीटर है, तो घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब है। भुजा क्यूब बराबर दिया गया 2197। ठीक है, अब हमें ये क्यूब हटाने के लिए सामने वाले का क्या निकालना? घनमूल निकालना। और घनमूल निकालने का अपना नियम की इकाई के अंक आपको याद होने चाहिए। 1 का 1 होता, 2 का 8 होता, 3 का घन 27 होता, इकाई का अंक 7 होता। 7 किसका होता? 3 का होता। 3 उतार लिए, 2 संख्या छोड़ दी और 2 किसके नज़दीक है? 1 का 1, 2 का 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही सही होगा। तो 13 का घन है, तो उस घन की भुजा क्या आ गई? 13 आ गई। अब घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुणा 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 को 6 से गुणा करेंगे, 9 छक्के 54, 6 छक्के 36 और 5 41, 6 और 4 10, 1014 वर्ग सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर 1 घंटे की यात्रा करती है। कार की औसत गति क्या होगी? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी, 2 घंटे में कितनी चल जाएगी? 120 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया? 2 घंटा। आगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटे यात्रा करेगी तो कितनी चलेगी? 40। ठीक है, समय कितना हो गया? 2 और 3 घंटे। और दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गई आपकी 120 और 40 160। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। 160 में हमें भाग देना किसका? 3 का भाग देना। कितनी बार जाएगा? 5 3 15, एक शेषफल बचेगा, 0 उतारा, 3 3 9 होते हैं। ठीक है, 53.33। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 53.33 किलोमीटर प्रति हावर। स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है। 110 टोकरियां बुनने में उसे कितने दिन लगेंगे? 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, तो एक टोकरी कितने दिनों में बुनेगी? 35/25। गुणा किससे करवाना? 110 से। 5 के पहाड़े से 7 बार, 5 के पहाड़े से 5 बार। 5 का भाग 110 में 22 बार, 22 पंजे 110 होते हैं और 22 सत्ते कितने होते हैं? 154 होते हैं। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 110 टोकरियां बुनने में 154 दिन लगाएगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो सर्वप्रथम हमें देखना कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है कौन सी।
तो 5 अंकों की सबसे छोटी, कितने भी अंक हो चाहे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो एक हो गया, बाकी जो अंक बचे वो 0 उतार दो। कितने बच गए, 5 में से 1 घटा दिया, 4 बचे, 4 0 उतार दो। कितने हो गई, 10,000 हो गई। अब इसमें भाग देना 23 का, ठीक है। कितने होते, 23 चौके 92 होते, कितने शेषफल बचे, 8। आगे वाला 0 उतार दो, ये वाला। कितने होंगे, 23 3 कितने होते हैं, 69 होते हैं। घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 80 में से 69 घटाएंगे 11, ये 0 उतार दो। 23 चौके 92। अब यदि बड़ी से बड़ी संख्या में पूछा जाता तो हम क्या करते, यहाँ से सीधा शेषफल घटा देते, परंतु अब 4 बार भाग नहीं देना, एक आगे बार, मतलब 5 बार भाग देना। 23 पंजे कितने होते, 115 होते, ठीक है। कितने अधिक हो गए, 5 अधिक हो गए, तो हमें 10,000 में ये 5 जोड़ना होगा। तो 10,000 5 वह छोटी से छोटी संख्या होगी 5 अंकों की, जिसमें 23 जो 23 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, चाहे भुजा के आधार पर हो या कोण के आधार पर हो। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कोण के आधार पर कौन कौन से होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर कौन कौन से होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना। अपना सीधा सीधा नियम 1386 को गुणा करवा देंगे 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। 18 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 18 सत्ते कितने होते हैं, 18 सत्ते होते 126। कितने शेषफल बचे, 12। 6 उतारे 18 सत्ते 126। 77 को गुणा करना 5 से, 5 सत्ते 35 और 3 38। 385 मीटर जाएगी 1 सेकंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी और 8% लाभ पर बेची, तो लाभ क्या है, लाभ कितना, 8% है। तो 9,000 का हमें ज्ञात क्या करना, 8%, केवल लाभ ही ज्ञात करना। विक्रय मूल्य पूछता तो 108 ज्ञात करते। 2 0 से 2 0, 9 8 कितने होते हैं, 72। तो लाभ कितना हो गया, 720 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया यहाँ पे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यह तो छोटी संख्या, हम स्क्वायर निकाल कर भी ज्ञात कर सकते हैं, परंतु ऐसी कंटिन्यू चलती रहे तो हमें क्या करना होगा, एक सूत्र होता हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे क्या करना हमें, बट्टे 6। n क्या होगा, यहाँ पे अंतिम संख्या कितनी है, 4। 4 इंटू 4 प्लस 1 कितने हो गए, 5 गुणा 2n, मतलब 4 दूनी 8 और 1 कितने हो गए, 9 बट्टे क्या करना, 6 का भाग देना। 3 से 9 3 बार और 6 2 बार, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 दूनी 10, 10 3 कितने हो जाएंगे, 30। तो इनका मान कितना आएगा, 30 आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 4, तो x का मान ज्ञात करना होगा। तो x वाली संख्या एक तरफ ले लेते हैं और बाकी संख्या एक तरफ लेंगे। 2x है, ये 3x इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2x माइनस 3x बराबर क्या, माइनस के 4 है, और 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 3। 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का 1x बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 3 माइनस के 7। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया, 7। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है। 15 का वर्ग कितना होता है, कम से कम 1 से लेकर 25 तक वर्ग तो आपको याद होने अनिवार्य है। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर पूरा करेगी, 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर पूरा करेगी, 750 में 15 का भाग देंगे। 2 घंटे का पूछा, 2 से गुणा करवा देंगे। 15 पंजे 75 होते, 50, 1 घंटे में 50 किलोमीटर पूरा करेगी, तो 2 घंटे में 50 दूनी 100 किलोमीटर पूरा करेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सरल करना, 2 इंटू 3 प्लस कोष्टक में दिया गया 1/3 माइनस 1/3। सर्वप्रथम हमें कोष्टक को हल करना सरलीकरण के नियम के अनुसार। 1/3 में से 1/3 घटाएंगे क्या बचेगा, 0, और 3 दूने कितने होते हैं, 6। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। यदि 11 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा। तो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा संख्या। योग कितना होगा, 11 प्लस 23 प्लस x, संख्या कितनी हो गई, 1 2 और 3,
तो संख्या हो गई 3 बराबर दिया गया 40। ये 3 इधर क्या भाग में पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में। 11 और 23 कितने हो जाएंगे 34 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 40, 3 120। ठीक है, अब ये 34 इस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का, तो x बराबर 120 में से 34 घटाएंगे तो कितने आएंगे 86। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये है तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया कि जब समय, मूलधन और दर इन तीनों में से 2 चीज़ें दी गई है और एक दिया गया आपका ब्याज, ऐसी स्थिति में आपको ब्याज को गुणा करवाना किससे 100 से, और जो 2 चीज़ें दी गई है उसका भाग दे दो। दर और आपका समय दिया गया तो भाग दे दो, क्या निकल कर आ जाएगा मूलधन निकल कर आ जाएगा। अब हमें भाग देना, कितनी बार जाएगा भाग 3 से 18 कितनी बार कटेंगे 6 बार, तो 60 बार कट जाएगा। 60 में 5 का भाग जाएगा 12 बार। ठीक है, और 12 को 100 से गुणा करेंगे तो मूलधन कितना हो गया 1200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धनराशि का 27% 1998 है। तो 1998 क्या है 1998 इसका क्या है 27% है। ज्ञात क्या करना हुआ है, धनराशि कुल संख्या हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो 27 का भाग 1998 में कितनी बार जाएगा 27 का भाग जाएगा 1998 में आपका 7 और 4 74 बार जाएगा, और 74 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7400 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि जिस तरह मार्च से संबंधित है उसी तरह गर्मी किससे संबंधित है। तो मार्च किस में आता वर्ष में आता, तो गर्मी क्या होती है ऋतुओं का एक भाग होती है, तो ऋतु से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो की तरह संकेत करते हुए वाजपेयी ने कहा कि यह मेरे भाई के पिता की, भाई का पिता और मेरा पिता एक ही होगा, तो भाई की जगह वह मेरा भी कहता, यह मेरे भाई के पिता, या वह कहता कि ये मेरे पिता की इकलौती बेटी, और पिता की इकलौती बेटी क्या होगी बहन होगी मेरी, तो मेरी बहन का बेटा क्या होगा मेरा भांजा होगा। तो वाजपेयी का कहना कि ये मेरा भांजा है, तो वाजपेयी फोटो वाले आदमी से कैसे संबंधित होगा, तो भांजे का क्या होगा मामा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन करना। 1 8, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, आगे 4 का क्यूब दिया गया 64, तो 3 का क्यूब यहाँ पे कितना होगा 3 का क्यूब होता है आपका 27, तो 27 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से नंबर जोड़ी या समूह चुने जो दूसरों से अलग है। 5 की घात 1 2 करे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 दिया गया, 9 का स्क्वायर 81, और 81 9 का क्यूब कितना होता है 9 का क्यूब होता है 729, जिस प्रकार पहले वाले का दिया था, परंतु यहाँ पे 529 दिया गया। चलो आगे वाले देखते। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343 बिल्कुल। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27 होता है, परंतु यहाँ पे कितना आना चाहिए 729 आना चाहिए, जो कि 529 दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे, ये इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 7 दूने कितने होते हैं 14, 14 दूने 28, 28 दूने 56, 56 दूने कितने आएंगे 112। किस ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 5वां पेपर, और इस प्रकार ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। और ये आपके आंसर की दी गई है, और डेली शाम 4 बजे हम लेकर आते हैं जीडी ट्रेडमैन के पैटर्न पर आधारित 15:5 के रेशियो में गणित और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रोज शाम 9 बजे हम लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।